अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। ईद आप लोगों की अच्छी रही होगी। मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर दिन आपका ईद के दिन जैसा खुशियों वाला बनाए, मोहब्बतों वाला बनाए। ईद के दिन जितना आपको अच्छा लगा ऐसे ही हर दिन आपका बना दे अल्लाह ताला। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। मेरी ईद भी बहुत अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर रमज़ान में इतने सारे काम किए, इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को इफ़्तार कराया, तो भाई ईद अच्छी क्यों नहीं होगी, है ना। तो आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर इतना सब कुछ किया, तो जाहिर सी बात है कि हमने इबादत जो बदनी इबादत हैं, जैसे रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये तो हमने बहुत सारी की। इसके साथ साथ हमने माली इबादतें बहुत सारी की। लोगों को इफ़्तार कराया, एक मस्जिद की जो जगह है उसकी 4 दीवारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सोसाइटी मेरी नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी आप लोगों की है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अपने मशवरे देते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अपने दिल की बात मुझसे कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे से कोई कमी अगर हो जाती है तो उस कमी को दूर करने के लिए आप मुझे अपने अच्छे मशवरों से नवाजते हैं कि मुफ्ती साहब ये चीज़ ऐसे हो जाना चाहिए। इस मरतबा हमने जो ईद गिफ्ट लोगों को, ज़रूरतमंदों को ईद के मौके पर दिया, तो उस पर मैंने डिब्बे पे क्या किया था कि अपना और अपने वालिद साहब का फ़ोटो प्रिंट करवाया हुआ था। तो जो हमारे हमसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वो तो मोहब्बत के तौर पर ही मशवरा देते हैं या मोहब्बत के तौर पर ही पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। किसी ने कहा कि फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा डिब्बे पर, किसी ने कहा कि अरे भाई लोगों का पैसा है और लोगों के पैसों के ज़रिए आप अपना फ़ोटो प्रिंट करा रहे हैं, तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बांट रहे हो। किसी ने कहा कि चाहते क्या हो, है ना। तो उसमें जो लोग थोड़ी सी हेट रखते हैं उन लोगों के इस तरह के कमेंट ज़्यादा थे। फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट से जो है ना, वो जो मुझसे मोहब्बत रखने वाले मुखलिस लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि यार ये मुफ्ती साहब फ़ोटो क्यों चाह रहे हैं, क्या इससे मुफ्ती साहब अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए पहले तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि मैं जो लोगों की मदद कर रहा हूँ वो हम सब लोग मिल के कर रहे हैं। यानी आपने तो मुझे अपना वकील बना के रखा हुआ है, जैसे हम लोग अपना वकील बनाते हैं ना कि भाई मेरा ये काम करवाओ आप, तो आप लोगों ने तो मुझे अपना वकील बना के रखा है। आप लोग मुझे अपना अमीन समझते हो, अपना हमदर्द समझते हो, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है कि मैं आपका ये काम करूँगा, और मैं करता भी हूँ। तो सबको पता है कि आप सब लोग मिलके मुझसे ये काम करवाते हो, ये तो बिल्कुल क्लियर है। रही बात ये कि फ़ोटो मैंने प्रिंट क्यों करवाया, तो देखो, हाँ मुझे फेम चाहिए, हाँ मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है, इसीलिए मैं पब्लिसिटी के लिए बैनर लगवाता हूँ। पब्लिसिटी के लिए जो है ना, मैंने इस मरतबा बॉक्स पर अपना फ़ोटो भी प्रिंट करवाया। और उसकी वजह क्या है कि मुझे करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। जब मुझे खैर की बात करोड़ों लोगों तक पहुंचानी है तो करोड़ों लोगों तक पहुंचना भी तो पड़ेगा ना, बताओ आप मुझे। तो इसीलिए मुझे ये सब की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने इस मरतबा बॉक्स पर जो अपना फ़ोटो प्रिंट करवाया, पता है क्यों करवाया? ताकि लोगों को पता चले कि ये जो राशन उन तक पहुँचा है ये मेरे ज़रिए पहुँचा है, मेरे थ्रू पहुँचा है। उनके दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा हो, उनके दिलों में ये बात बैठ जाए कि हाँ उनका भी कोई इस दुनिया में है, और आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये उनके दिलों में बात पहुँच जाए। और जब इस तरह से वो मेरे बॉक्स को देखेंगे, उनको जब बार बार पता चलेगा कि ये मदद आप सब लोगों ने मेरे ज़रिए उन तक पहुँचवाई है, तो वो मेरे ऊपर यकीन रखेंगे, वो मेरे ऊपर भरोसा करेंगे। ये वो लोग हैं जो अगर गधे की भी कब्र हो ना तो उसके आगे भी सजदा करने लगे। ऐसे लोगों तक हमने राशन पहुंचाया हुआ है। तो ऐसे लोगों तक हमारी पहचान पहुंचना ज़रूरी है, ताकि कल ऐसे लोगों को मैं जमा करके ये बात कहूँ कि देखो एक अल्लाह है जिसकी हमें इबादत करनी है, देखो भूखे रहना है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना है, देखो चाहे कुछ हो जाए ईमान को नहीं छोड़ना। तो ये जब मुझे पहचानेंगे, मुझसे मोहब्बत रखेंगे, जैसे आप लोगों ने मुझे पहचाना, जैसे आप लोगों ने मुझे जाना, 4 साल के बाद आप जब 2-3 साल 4 साल मुझे आप देखते रहे, सुनते रहे, और आपने मेरी कोई गलत बात नहीं देखी, तो आपको ट्रस्ट हो गया ना मेरे ऊपर
कि यार AM कासमी साहब जो है ना, ये एकदम जेन्युइन बंदे हैं, ट्रस्टेबल बंदे हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं करते, ये कोई धोखा नहीं देते, ये जेन्युइन बंदे हैं। तो आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो, जो बात मैं कहता हूँ आप उसको मानते हो कि नहीं मानते? ये जो गरीब लोग हैं जिनको कोई पैसों का लालच दे तो फ़ौरन ये उसका वो काम कर देते हैं जो वो करवाता है। ये मज़ारों पर झुक जाएं, ये कब्रों पर सजदे कर लें, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये तो जो आप इनसे करवाओ पैसे दे के करवा लो, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी झोपड़ी में, सारी ज़िंदगी एजुकेशन से दूर गुजारी है। अब मैं इनको जब तक नहीं दिखूँगा, जब तक इनको ये फील नहीं होगा, जब तक इनको ये यकीन नहीं होगा कि मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अगर तुम बीमार हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो मैं आपके बच्चों की फ़ीस भरने को तैयार हूँ। जब तक मैं उन तक पहुँचूँगा नहीं, और पहुँचना भी सिर्फ नाम के तौर पर नहीं, इस यकीन के साथ कि वो तन्हा नहीं है। गरीब आदमी सोचते ना, यार मैं तो तन्हा हूँ, मेरा कोई नहीं है, कौन है मुझे पूछने वाला। उनको यकीन होगा कि AM कासमी साहब अपने 30 लाख फॉलोअर्स के साथ उनके साथ खड़े हैं। तो जब कभी मैं उन्हें जमा करूँगा और कहूँगा अपने बच्चों को पढ़ाओ, 5 वक्त के नमाजी बनो, अल्लाह से मांगने वाले बनो, अल्लाह पर यकीन रखने वाले बनो, ईमान अपना मजबूत करो, तो फिर वो मेरी एक आवाज़ पर जमा होंगे और जो मैं कहूँगा उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने इस मरतबा उस बॉक्स पर अपना फ़ोटो लगवाया। हो सकता है कि उन तक राशन पहुँचे और कोई तीसरा बंदा जाके कहे कि राशन तो हमने पहुँचवाया था, तो कहेंगे वो मान लेंगे, क्योंकि ऐसी तो होता है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मेरा नाम का इस्तेमाल करके कितने लोगों ने फ्रॉड किया कि ये AM कासमी साहब का नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। उन्होंने कॉल किया तो अब तावीज़ गंडे के चक्कर में और जो वो चाहते थे वो कराने के चक्कर में उनसे कई हज़ार रुपये ठगे गए। तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, चीज़ों को सिक्योर करने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने बॉक्स पर एतराज़ किया। तो भाई मुझे पूरी दुनिया तक पहुंचना है। ये पब्लिसिटी इसलिए है क्योंकि मुझे उनके घरों तक पहुंचना है, उन तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, पूरी दुनिया के अंदर मुझे पहुंचना है, मुझे दीन का काम करना है। और दीन का काम करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सब करना पड़ेगा मुझे। तो जो आप सोच रहे हो फेम, बिल्कुल फेम की ज़रूरत है मुझे, पब्लिसिटी की ज़रूरत है मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। हाँ, लेकिन जो मेरा मकसद है वो नहीं है सिर्फ फेम कि लोग मेरे चेले बन जाएं, लोग मुझे अपना बड़ा मानना शुरू कर दें। मैं भाई ज़मीनी सतह का आदमी हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, ज़मीन पर बैठता हूँ, ज़मीन पर सोता हूँ। समझ रहे हो बात को? मेरा जो लोगों तक पहुँचने का मकसद है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का पहुँचाना है। समझ रहे हो? आप फ़िरोज़ाबाद आओ कभी, आपने जो कुछ ताउन किया है आप उसको ज़मीन पर देखोगे। मस्जिद की ज़मीन जिस पर ये मस्जिद तामीर है, ये ख़ुद की हमारी अपनी है। स्कूल के लिए जो ज़मीन ली वो ख़ुद की हमारी अपनी, अपने पैसों से ख़रीदी हुई, वालिद साहब के। 3 बीघा जो ज़मीन जिसकी 4 दीवारी हमने कराई है वो हमारे वालिद साहब की, हमारी ख़ुद की अपनी ख़रीदी हुई है। तो हम वो नहीं हैं जो चंदा लेके सब कुछ चंदे से ही करें। हम अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं, इसीलिए आप लोगों का प्यार है। सब कुछ आपको नज़र आएगा ज़मीन पर। और बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज़ था कि मुफ्ती साहब आप ईद के मौके पे इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, आप गाज़ा के, फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो भाई देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो गाज़ा की जो बाउंड्री है, समझ रहे हो, जो बॉर्डर है गाज़ा का, वहाँ तक मदद पहुँचने का कोई सोर्स नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो। इंडिया की जो सबसे मजबूत तंजीम है, सबसे आप ट्रस्टेबल तंजीम कह सकते हैं, जो दुनिया के कोने कोने में बसने वाले मुसलमानों की मदद करती है, वो है जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद ने मुझसे ये कहा कि, और मैंने ख़ुद भी पता किया कि इज़राइल ने जो है ना गाज़ा तक मदद पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हवाई जहाज़ के ज़रिए राशन, बलून के ज़रिए, पैराशूट के ज़रिए फेंक के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इजिप्ट के बॉर्डर पर सारे ट्रक्स रुके हुए, कोई मदद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, कोई मदद नहीं पहुँच पा रही है। अब जो लोग डोनेट कर रहे हैं और जो लोग इसके नाम पर, मदद के नाम पर डोनेशन ले रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, लेकिन मेरी जो तहकीक है, और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों ने एम्बेसी में जाके पैसा दिया, और मैंने ऐसी बहुत सारी ख़बरें देखी कि पता ही चला कि एम्बेसी में जो पैसा फ़लस्तीन के नाम पर पहुंचाया जा रहा था वो तो डायरेक्टली इज़राइल के पास पहुंच रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ चल रहा है।
और गाज़ा तक मदद पहुंचाने का कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है। दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से, फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होगा तो सबसे पहले आप मेरी ज़बान से सुनोगे। और जिन लोगों ने धड़ल्ले के साथ फ़लस्तीन के नाम पर लिया है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जाने वो क्या कर रहे हैं, कैसे पहुँचाएँगे, ये सवाल आप उनसे करो। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई रास्ता नहीं है, और आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप ख़ुद किसी माहिर आदमी से पूछ लो। इजिप्ट के रास्ते ही ट्रक्स पहुँच सकते हैं, और वो रास्ता ही ब्लॉक है, वो रास्ता ही अब तक नहीं खोला गया है। अब फ़लस्तीन के नाम पर जिन लोगों ने डोनेशन लिया है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, भाई आपने दिया है तो आप उनसे पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए मैंने अब तक कोई शुरुआत नहीं की। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ रास्ते ओपन हो रहे हैं तो भाई मैं ज़रूर अपील करूँगा, बिल्कुल। इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि जज्बात में आके जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, जज्बात में आके बहुत जल्दी से फ़ैसले नहीं लेना चाहिए। बहुत लंबी बात हो गई, चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अलसमद कह रहे हैं, भाई उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, और जो थोड़े बहुत डाउट्स हमारे अपने लोगों के आ रहे हैं कि यार मुफ्ती साहब आपने ऐसा क्यों किया, फ़ोटो के ज़रिए क्या साबित करना चाह रहे थे। तो भाई फ़ोटो के ज़रिए मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ मुझे भेजा है वो मैंने उन लोगों तक पहुँचा दिया, और मैं उसका सिर्फ ज़रिया हूँ, समझ रहे हो, और मैंने अपना मकसद ज़ाहिर किया। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत जगह मैं पब्लिसिटी करता हूँ, बहुत जगह थोड़ा सा स्टाइल मुझे मारना पड़ता है, बहुत जगह मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करवानी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, समझ रहे हो। जब बड़े काम होते हैं तो उसके बड़े बड़े सेटअप भी होते हैं। चलिए, अलसमद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल नमाज के टाइम को लेकर है, क्या हम अव्वल वक्त पे नमाज़ पढ़ें या थोड़ा टाइम के बाद पढ़ें। जैसे हमारे इलाके में ज़ोहर का टाइम 12:09 पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है 1:30 PM पे, तो कौन सा तरीका सही है। देखो, नमाज का जब टाइम हो जाए तो आप नमाज़ पढ़ सकती हो। 12:09 पे आपके यहाँ टाइम शुरू हो रहा है तो आप नमाज़ पढ़ सकती हो। 1:30 बजे मस्जिद में नमाज़ हो रही है, उसका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो हदीस जानता हूँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह को अव्वल वक्त की नमाज़ पसंद है। इसका जवाब देना, देखो मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए, मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ो। ख़वातीन के लिए ये है, या आपको जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़नी है तो आप अव्वल वक्त में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। असबाश शेख कह रहे हैं, जी ईद मुबारक, उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी रही। आपने रमज़ान में बहुत से गरीब लोगों की बहुत मदद की। आप सब लोगों ने की है, आप सब लोगों ने की है। मैं तो बस ऐसे समझ लो आप कि बस अल्लाह ने मुझे तो एक आप लोगों का एक ज़रिया बना दिया है। जैसे एक ड्राइवर होता है ना, तो वो जितने भी यात्री होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, उनको बिठा के ले जा रहा होता है, तो मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, इतना ताउन कर रहे हैं। गाड़ी में लोग ना बैठे हों तो ड्राइवर अकेला गाड़ी चला के कहाँ ले जाएगा। आप लोग मेरे साथ हैं, और अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म दिया है उसके ज़रिए मैं आप लोगों का सहारा लेके दीन के काम करता हूँ। तो मेरी भी जन्नत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोगों की जो गाड़ी जा रही है वो जन्नत की तरफ जा रही है, मुझे पूरा यकीन है, और इंशाअल्लाह हम जन्नत में एंटर भी हो जाएंगे, ठीक है। गरीब लोगों की, और आपने देखा होगा कि जब ड्राइवर होता है ना साथ में, तो जो पैसेंजर होते हैं, जो गेस्ट्स होते हैं, तो वो VIP होते हैं। तो VIP अगर गेस्ट हो तो ड्राइवर को भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जन्नत में जा रहे हैं मेरी गाड़ी में बैठकर, तो मुझे भी इंशाअल्लाह जन्नत मिल जाएगी, समझ रहे हो। चलो भाई, ईद बहुत अच्छी रही, इसबात शेख बहुत अच्छी ईद रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए। फातिमा अंसारी कह रहे हैं, पैसे आते हैं पर बरकत नहीं होती है, बहुत परेशान हो गई हूँ, ख़र्चे कम करो। होता क्या है कि हमारे ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़र्चे कम कीजिए, अपनी ख्वाहिशात कम कीजिए, जितना पैसा है और ख़र्चा कितना है पूरे महीने का कैलकुलेट कीजिए, और जो ख़र्चे अननेसेसरी हो रहे हैं उन ख़र्चों को बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी हर महीने आप कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में सदक़ा और खैरात कीजिए तो इंशाअल्लाह बरकत होगी। सूरह वाक़िया मगरिब के बाद सोने से पहले तक कभी भी आप पढ़िए तो इंशाअल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। शबनम कह रही है, मुफ्ती साहब मेरी शादी का रिश्ता नहीं आता है, मेरी फैमिली बहुत परेशान है। रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह रिश्ते आएंगे। इस्लामिक शाज़ो, मुफ्ती साहब क्या मैं कुरान को हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि काम की इतनी मसरूफ़ियत है कि हाफिज़ साहब से कैसे सीखूं, और हिंदी में पढ़ना भी आसान है। देखो, हिंदी में कुरान मजीद पढ़ना जायज़ ही नहीं है, समझ रहे हो। रही बात ये कि आप इतने मसरूफ़ हो तो जितनी देर आप हिंदी में कुरान शरीफ पढ़ोगे इतनी देर आप कुरान मजीद पढ़ना सीख लो। और अगर आप हाफिज़ साहब के पास पढ़ने आप नहीं जा सकते, ठीक है, तो मैंने
बहुत आसान तरीके से कुरान मजीद पढ़ना सिखाया हुआ है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट भी दे सकते हैं कुरान मजीद को सीखने के लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1-1.5 साल के बाद आपको कुरान मजीद पढ़ना आना शुरू हो जाएगा। यूट्यूब पे आप जाइए, AM कासमी ऑफिशियल, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, और इसमें आपको पूरी एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें मैंने कुरान शरीफ अलिफ से लेके पढ़ना सिखाया है, और अलिफ से लेके वन्नास तक पूरा पढ़ा है, पूरा कुरान मजीद। तकरीबन 3 या 4 साल मुझे लगे इस प्रोजेक्ट पे काम करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों ने कुरान मजीद पढ़ना सीखा है। और मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया में मेरा एक ही काम ऐसा है जिस पे मुझे पूरी उम्मीद है 101% कि अल्लाह ताला इस काम के सदक़े तौफ़ील में मुझे जन्नत में ज़रूर दाखिल कर देगा, मेरी मग़फ़िरत ज़रूर कर देगा। तो आप एक मरतबा इस वाली चीज़ को ज़रूर फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। एक वीडियो रोज़ाना आपको देखनी है और वो भी समझ कर, बहुत आसान है। तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे। हिंदी में कुरान मजीद पढ़ना जायज़ नहीं है। देखो, कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्द है। ये नहीं कहा कि आप हिंदी में पढ़ना शुरू कर दो। तो नहीं आता है तो उसको सीखना हल है। ये हल नहीं है कि आप हिंदी में शुरू कर दो। हिंदी में कुरान पढ़ना जायज़ ही नहीं है, ठीक है। क्लाउड चेसर्स कहते हैं, मेरा क्वेश्चन है, मैं जो भी गुनाह किया हूँ मैं उन सब की माफ़ी मांग रही हूँ अल्लाह से, क्या मेरे गुनाह माफ़ होंगे? समंदर के झाग के बराबर ही गुनाह क्यों ना हो, और बंदा सच्चे पक्के दिल से तौबा कर ले, अल्लाह समंदर के झाग से ज़्यादा गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, गुनाह कर कर के इंसान थक गया हो, टूट गया हो, बिखर गया हो, नाउम्मीद हो गया हो, उसे लगने लगे यार मैंने तो गुनाह इतने की, मेरी माफ़ी नहीं हो सकती है, तब भी अल्लाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह की मोहब्बत आप देखिए, सांस उखड़ने से अगर 1-2 मिनट पहले भी इंसान तौबा कर ले ना सच्चे पक्के दिल से, मरने से चंद मिनट पहले भी अगर तौबा कर ले, अल्लाह तब भी माफ़ कर देता है। तो बिल्कुल आपने माफ़ी मांग ली, आपके गुनाह माफ़, आप बिल्कुल ऐसे हो जैसे एक बच्चा पैदा होता है। इमरान सैयद कह रहे हैं कि अब पूरी नमाज में सिर्फ एक बार सना पढ़ते हैं क्या? जी बिल्कुल, सिर्फ एक बार सना पढ़ते हैं नियत बांधने के बाद। अल्फिया ख़ान कह रही है, मेरे सवाल हैं, क्या कुरान को मोबाइल में सुनने से भी सवाब मिलता है? जिस तरह से कुरान मजीद पढ़ना ये सवाब का काम है, सुनना भी सवाब का काम है। कुरान को कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई अगर तकलीफ़ है, थकान बहुत हो रही है तो कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। मोटा होने के लिए कोई दुआ बताइए? अंजीर खाइए आप, दूध और खजूर खाइए आप, ठीक है। नंबर 4, नमाज के बाद दुआ मांगने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए? सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें, और जितनी भी मसनून दुआ याद हैं वो पढ़ लें आप। नंबर 5, सुन्नत और नफल नमाज के बदले क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं कि? जी, सुन्नत मुअक्कदा के बदले नहीं पढ़ सकते, सुन्नत मुअक्कदा तो पढ़ना चाहिए, बाकी नॉर्मल जो सुन्नत और नफल है उसके बदले हम क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 6, क़ज़ा नमाज में ज़ोहर के टाइम फ़जर की क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं क्या? प्लीज़, जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाज़मीन बानो कह रही है, मुफ्ती साहब मैं आपसे नाराज़ हूँ। भाई देखो, नाराज़ ना हो यार, ईद का टाइम चल रहा है, मैंने आपको ईमेल किया था, मेरे बहुत ही ज़रूरी मसाइल थे, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, नाराज़गी दूर कर लो। इनके सवाल हैं, नसरीन नाम, और अच्छा ये दूसरी हैं, नाज़मीन है ये, और ये नसरीन है, तो भाई नाराज़गी दूर करो, आपके सवाल मुझे मिले नहीं। नसरीन परवीन कह रही हैं, मुफ्ती साहब मैं 254 एपिसोड का इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ एडमिन साहब। सवाल ये है कि नसरीन नाम, देखो नसरीन असल में अरबी में जो था ना, अरबी में था निसरीन, अरबी में क्या था ये? निसरीन। तो निसरीन की जगह हमने कर दिया नसरीन, असल तो सही है निसरीन, लेकिन हमारे इंडिया में जो ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़बान पर थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम उसको आसान ले लेते हैं। तो हो गया ये, क्या हो गया? निसरीन हो गया, निसरीन से नसरीन हो गया। नसरीन कहते हैं, निसरीन कहते हैं अरबी में एक खुशबूदार फूल, एक खुशबूदार पौधे को निसरीन कहा जाता है, ठीक है। नाजिया नाम के, नाजिया कहते हैं नाज करने वाली, फ़ख्र करने वाली, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा एक चीज़ और भी है, हमारी बहुत सारी ख़वातीन माशाल्लाह अपने घर से बिज़नेस शुरू कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास मेल आते हैं, जब मेरे पास व्हाट्सएप SMS आते हैं कि मुफ्ती साहब हमने अपने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। ख़वातीन जो है ना, घर बैठे अगर चाहें तो आइडिया लगाकर, माइंड लगा के बहुत अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पर एक हमारी बहन है, उन्होंने एक मरतबा एक मैसेज किया, ये देखें आप स्क्रीन पर, ये जो ऑयल का फ़ोटो देख रहे हैं ना, नूर जैतून इस ऑयल का नाम है, नूर जैतून होममेड। माशाल्लाह हमारी बहन है, घर से ही ये ऑयल बनाती हैं, ऑयल और शैम्पू, और घर से ही इन्होंने अपना नया बिज़नेस शुरू किया है।
मेरे पास इन्होंने मेल किया कि हम आपसे कोलैबोरेट करना चाहते हैं और 1000 रुपये हम कोलैबोरेशन के देने। मैंने कहा नहीं, अल्लाह से अब मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खूब आपका बिज़नेस बढ़ाए। 1000 रुपये का मैं क्या करूँगा, मेरी बहन हो आप, अल्लाह आपके कारोबार को खूब तरक्कियों से नवाजे, खूब आगे बढ़ाए। तो भाई ये नूर जैतून होममेड ऑयल है, फ़्लिपकार्ट पर भी है, मेरे ख्याल में अमेज़ॉन पर भी है और इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी भी है नूर जैतून के नाम से। तो इनका ऑयल एक बार आप ट्राई मारिए। मेरे पास जो इन्होंने ऑयल भेजा तो मुझे इसकी खुशबू थोड़ी सी तेज़ लगी, खुशबू मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं आई क्योंकि खुशबू कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। तो इस पर थोड़ी सी इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी ये तो लॉन्ग टर्म के बाद ही पता चलेगा, 1 आध महीने इस्तेमाल करने के बाद। आप एक बार देखिए और इस तरह के बिज़नेस आप भी लोग भी शुरू कीजिए। बिज़नेस में अल्लाह ने बरकत रखी है। और आप लोगों में से कौन कौन हमारी बहन बिज़नेस इस तरह से करती हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके किसी काम आ जाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।